गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सिविल फाइनल ईयर, सब्जेक्ट है आपका CMAED। आपको सारे नोट्स PDF के माध्यम से या व्हाट्सएप पर किसी भी माध्यम से आपको पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने सीधे स्टूडेंट से डायरेक्टली जब तक किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो आपको आज पढ़ाया जाएगा CMAED सब्जेक्ट है। आपको पता होगा इस सब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पार्ट आपका पूरा हो चुका है, अकाउंट का पार्ट आपका चल रहा है। इसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें केवल 2 चैप्टर्स हैं आपके, 2 या 3 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। अकाउंट्स में मैं आपको कुछ PDF के माध्यम से नोट्स दे चुका हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे अकाउंट से संबंधित कैसे अकाउंट होता है, कैसे PWD विभाग में इंजीनियरों का स्टॉक रखने का तरीका, इनके जितने भी मतलब आपस में जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, इन इंजीनियर्स की आपस में एक सीरीज होती है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो किस हिसाब से रिकॉर्ड को रखते हैं। तो उसमें ही आज एक नया चैप्टर है आपके लिए, चैप्टर है भंडार तथा स्टॉक, यानी स्टोर एंड स्टॉक। इसको आप पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो एक क्वेश्चन बनता है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है स्टोर और स्टॉक में अंतर, यानी अंतर पूछ ले, डिफरेंस भी पूछ सकता है इनका, या इनमें कंपैरिजन पूछ सकता है, या इनमें अलग अलग टिप्पणी पूछ सकता है कि स्टोर क्या है और स्टॉक क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक को मेंटेन करने वाले, लिखने वाले, रखने वाले, रजिस्टर्ड करने वाले कौन कौन से प्रपत्र यूज किए जाते हैं, जिसको भी मैं PDF के माध्यम से आपको दे चुका हूँ। तो आज पढ़ेंगे आप स्टोर तथा स्टॉक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड स्टॉक। स्टोर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है? लगता है एक सही नाम है, ऐसे एक ही बात है सर, स्टोर स्टॉक वही तो है। मोर डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड स्टॉक। अब बात करते हैं स्टोर की। स्टोर क्या है? स्टोर तो एक ऐसा इतना बड़ा शीर्षक, अत्यंत बहुत बड़ा शीर्षक, यानी विशिष्ट शीर्षक वाली सामग्रियों को, एक वस्तुओं को एक जगह रखने वाला स्थान है। यानी स्टोर के अंतर्गत तो सारी जितने भी विशिष्ट शीर्षक होते हैं, सामग्रियां होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो सब स्टोर के अंतर्गत आते हैं। यानी यहां तक कह सकते हैं कि स्टॉक, औजार और मशीन इस स्टोर के अंतर्गत, स्टॉक, औजार और मशीन इसके अंतर्गत आते हैं। यानी स्टोर का मतलब वह स्थान जिस पर हम सभी सामानों का स्टॉक रख सकते हैं, उसे हम स्टोर कहते हैं। यानी स्टोर एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत सारे स्टोर्स आते हैं। और स्टोर के अंतर्गत स्टॉक एक वर्ग है। स्टॉक क्या है? एक उसका वर्ग है स्टोर का। स्टोर के अंदर स्टॉक, इस वस्तु का स्टॉक कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, तो इसके अंतर्गत हम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है तो, जिसके अंतर्गत हमारे स्टॉक्स आते हैं, औजार आते हैं और मशीनें आती हैं। ये सब इस स्टोर के अंतर्गत आते हैं। तो स्टोर एक उच्चंत शीर्षक है, विशिष्ट शीर्षक वाली सामग्रियों का, वस्तुओं जिसके अंतर्गत आती हैं, उसे हम स्टोर कहते हैं। और स्टोर के अंतर्गत कोई भी मशीन, कोई भी स्टॉक, किसी भी वस्तु का, गिट्टी कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, सब स्टोर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्टॉक एक स्टोर का छोटा सा वर्ग है, ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है। अब बात करते हैं कि स्टॉक किसी भी वस्तु का स्टोर में रखा जाएगा। तो स्टोर एक व्यापक स्थान हो गया, बड़ा स्थान हो गया। मान के चलिए कोई भी बहुत बड़ा हमारा एरिया है, उस एरिया में एक जगह बना दी कि ये स्टोर है, जिसमें सारे सामानों का स्टॉक रखा जाए, सारे सामानों की मात्रा रखी जाएगी। अब स्टॉक की बात आती है। स्टॉक किसी चीज़ का स्टॉक कितना रख सकते हैं, कितना भंडार कर सकते हैं, कोई किसी भी सामान को भंडार गृह में कितनी मात्रा में रखा जा सकता है, तो उसके लिए आरक्षित सीमा है, इसको बोलते हैं स्टॉक की आरक्षित सीमा। किसी भी साइड पर, जिस खंड पर, जिस डिवीजन पर जो कार्य संपन्न हो रहा है, निर्माणाधीन कार्य जो भी संपन्न हो रहा है, उस कार्य के परिमाण को, यानी उसकी मात्रा को, उसके आकार को देखते हुए
स्टॉक रखने की एक मूल्य की निर्धारित सीमा होती है, यानी एक स्टॉक को रखने की वित्तीय सीमा एक निर्धारित होती है। हर समय किसी भी समय पर, अगर किसी भी समय पर चेक किया जाए तो स्टोर के अंतर्गत उस मूल्य से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता। यानी स्टॉक की आरक्षित सीमा का मतलब वहां कार्य होने वाले जो भी निर्माणाधीन कार्य है उसके प्रमाण के आधार पर किसी भी वस्तु की वित्तीय क्षमता के अनुसार वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है कि इससे अधिक धन का हम स्टोर नहीं रख सकते हैं, तो वह कहलाती है स्टॉक की आरक्षित सीमा का। अगर किसी भी समय पर चेक किया जाए तो बताया जा सकता है कि इतनी वित्तीय सीमा से अधिक का स्टॉक स्टोर रूम में नहीं हो सकता, वो स्टोर की सीमा कहलाती है। इससे अधिक यानी जो भी हमारे पास सीमा है उससे अधिक मूल्य का स्टॉक नहीं रख सकते हैं, इसे स्टॉक की आरक्षित सीमा कहते हैं। क्लियर? यानी स्टॉक की आरक्षित सीमा का मतलब है एक निर्धारित मूल्य से अधिक का हम कोई भी वस्तु या कोई भी सामान नहीं रख सकते हैं। अब आती है स्टॉक। स्टॉक आशा कहाँ से है? स्टॉक की प्राप्ति, रिसीव्ड ऑफ स्टॉक। स्टॉक हमें प्राप्त कहाँ से होता है? जब आप पीडब्ल्यूडी विभाग में, सरकारी विभाग में किसी में भी काम करेंगे तो वहाँ पर आप जब स्टॉक को मेंटेन करेंगे, स्टॉक को मेंटेन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक जो भी हमारे पास स्टॉक रहता है, स्टोर के अंदर जो भी स्टॉक रहता है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो स्टोर जो प्राप्त होता है, स्टोर रूम में जो स्टॉक प्राप्त होता है वो प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। हमें 4-5 जगह से स्टॉक प्राप्त होता है। नंबर 1, सबसे पहला स्टॉक कोई भी सामान आपके भंडार गृह में आएगा, यानी स्टोर में जब आएगा जो स्टॉक के रूप में कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो कहाँ से आएगी? नंबर 1, विक्रेताओं से, फ्रॉम सप्लायर, जहाँ से सप्लाई होता है आपके लिए माल, वहाँ से सप्लायर से आएगी, आप अपने स्टोर में रख देंगे और उसका जो भी एक स्पेशली फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के आधार पर आप उसका स्टॉक, वस्तु का स्टॉक मेंटेन कर देंगे। इतनी वस्तु प्राप्त हो। और वस्तु हमें कहाँ से मिल सकती है? और स्टॉक कहाँ से आ सकता है? अन्य विभागों से या खंडों से। आपने किसी सप्लायर से नहीं आना, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसी विभाग के अन्य किसी विभागों से या किसी अन्य डिवीजन से, किसी दूसरे डिवीजन से आपके पास कोई सामान आया या किसी अन्य विभाग से आपके पास कोई सामान आया, सप्लायर से नहीं आया, आपके डिवीजन से भी आ सकता है, किसी अन्य खंड से आ सकता है, दूसरे खंड से आ सकता है, दूसरे विभाग से आ सकता है। तो फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट या डिवीजन से उसका भी स्टॉक रखेंगे आप, वो भी स्टॉक का आपका एक माध्यम है। दूसरा, और कहाँ से प्राप्त हो सकता है आपका स्टॉक? विभागीय उत्पादन हो सकता है, कुछ वस्तु आपके विभाग में ही उत्पादित होती हो, यानी बाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंटली। यदि आपके डिपार्टमेंट में ही कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, आपके डिपार्टमेंट में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो वह भी आपको जब प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होने के बाद आपको अपने स्टोर में ले जानी होगी और स्टॉक प्राप्ति रजिस्टर में से चढ़ाना होगा, तो वो विभागीय उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट, और स्टॉक कहाँ से बचता है हमारे पास? जब काम लगातार काम चलता रहता है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारी साइडें चलती रहती हैं, उन साइडों पर जब आपके बहुत सारे निर्माणाधीन कार्य चलते हैं तो उन निर्माणाधीन कार्यों में निर्माण कार्य की समाप्ति पर जो अवशेष बचता है, कोई भी एक निर्माण कार्य हुआ, निर्माण कार्य के बाद में जो आपके पास अवशेष बचा, पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद में कोई अवशेष बचा, उस अवशेष को भी आपको अपने स्टोर में स्टॉक के रूप में लिखना होगा। तो चौथा स्टॉक का हमारा जो माध्यम होता है वह होता है निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद, जब कोई भी एक निर्माण कार्य, कोई भी एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट के बाद में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कुछ सामान हमारे पास अवशेष बचता है, उसको उधर रिटर्न फ्रॉम वर्क एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग बनने के बाद में जो रिटर्न बचता है वो निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद में जो अवशेष होता है उसे हम स्टॉक में रख देते हैं। तो अब आती है, इस तरह से हमारे पास स्टॉक्स रहते हैं। स्टॉक्स में विशेष ध्यान रखना है, जब भी स्टॉक को प्राप्त किया जाए तो सभी सामान को, जो भी सामान आपको मिल रहा है उसको आप अपने ऑर्डर में दी गई जो भी प्रपत्र आपने ऑर्डर के रूप में दिया था, ऑर्डर में जो भी लिखा था उससे भली भांति पहले मिला लिया जाता है।
आराम से चेक कर लिया जाता है कि जो हमने मंगाया था वो पूरा सामान आया नहीं, और पूरा आने पर ही उसकी माप तोल, उसकी गुणवत्ता सबको गिना जाता है, चाहे उसकी वो वेट से संबंधित हो, चाहे काउंटिंग से संबंधित हो, या उसकी डिजाइन से संबंधित हो, या उसके कलर से संबंधित हो, या उसके साइज से संबंधित हो। सभी चीज़ों को बिल्कुल आप अपने ऑर्डर के फॉर्मेट के अनुसार मिला लेंगे, जो आपने ऑर्डर दिया है वही मिलाया है। उसी के बाद उस स्टोर को मेंटेन करने वाला व्यक्ति यह रसीद देगा, उस बिल को प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की रसीद देगा कि जो वस्तु हमने प्राप्त की है उसे मैंने अपनी भली भांति अपनी संज्ञान में लेकर के उसे चेक कर लिया है, और स्टॉक रजिस्टर के जो भी नंबर हो, पेज नंबर, उस पेज पर इसे मेंशन कर दिया गया है। इस प्रकार से आप रसीद प्राप्त करके रसीद उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं स्टोर और स्टॉक में डिफरेंस भी क्लियर कर सकते हैं, और बताया जा सकता है कि स्टॉक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसकी क्या सीमा है स्टॉक की किसी भी विभाग में। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि स्टॉक मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रपत्र, इनका लेखा रखने के लिए, स्टॉक का लेखा रखने के लिए कौन कौन से प्रपत्र यूज किए जाते हैं। उसमें आपके प्रपत्र नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 4-5 प्रपत्र हैं, जिनको मैं भी आपको बताऊंगा किस किस हिसाब से भरे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।